देवताओं के और दैत्यों के बीच में घोर युद्ध हुआ। क्षीर सागर के तट पर युद्ध हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। देवासुर संग्राम जिसे कहा जाता है, ऐसा घोर युद्ध हुआ। देवता तो अमृत पी चुके थे, तो अमर हो गए, बलवान हो गए। अब देवताओं ने कई दैत्यों को मार दिया। देवराज इंद्र ने दैत्यों के राजा महाराज बलि को मार दिया और दैत्यों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग लौट आए। लेकिन दैत्यों के जो गुरुजी हैं, कौन? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, जो भगवान शिव से उन्हें प्राप्त है, संजीवनी विद्या। उस विद्या से शुक्राचार्य जी ने दैत्यों के राजा महाराज बलि को और कई दैत्यों को, बलवान दैत्यों को, जिनके सर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उन सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। अब राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी अब आप बताइए अब क्या किया जाए, क्योंकि अब देवताओं ने अमृत पी लिया है, अमर हो गए हैं, अब उन्हें मारा तो नहीं जा सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, मारा नहीं जा सकता, लेकिन परास्त तो किया जा सकता है। बोले वो कैसे करेंगे? तो कहा, देखो देवताओं को तो तुम हर बार परास्त कर ही देते हो, लेकिन बीच में वो विष्णु, वो नारायण आकर के सारा खेल बिगाड़ के चला जाता है। तो मेरी बात मानो, अब तुम ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि जो नारायण है वो भी ब्राह्मणों का भक्त है, और तुम भी यदि ब्राह्मण भक्त बन गए तो स्वयं नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से कहा। अब तो बस दैत्यराज बलि ने ब्राह्मणों के लिए भंडारे खुलवा दिए। जो महात्मा आता और जो मांगता दैत्यराज बलि उसे वही दे देते। बड़े ब्राह्मण भक्त हो गए, ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, पूजा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार से जब राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा करने लगे तो ब्राह्मण इनसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप में एक दिव्य रथ प्रदान किया। ऐसा रथ जिसमें बैठकर यदि बलि युद्ध करें तो कोई भी यदि आगे खड़ा हो, कोई भी दैत्यराज बलि को परास्त नहीं कर सकता। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। तो कहा कि जो भी, चाहे स्वयं देवराज इंद्र क्यों ना हो, यदि देवराज इंद्र भी दैत्यराज से युद्ध करने आए तो वो भी बलि को परास्त नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य रथ प्रदान किया। जो गुरु जी हैं इनके शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। और इनके जो दादाजी हैं, दादाजी कौन हैं? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, इनके प्रहलाद जी के पुत्र हुए महाराज विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। तो बलि के दादाजी अर्थात प्रहलाद जी ने महाराज बलि को एक पुष्पों की माला दी। और कैसी माला? उसमें जो पुष्प लगे थे वो ऐसे पुष्प थे जो कभी भी मुरझाते नहीं थे, जो कभी नहीं मुरझाते थे। ऐसे पुष्पों की दिव्य माला प्रदान की। और अब राजा बलि सुसज्जित होकर के देवताओं से युद्ध करने आए। देवताओं से युद्ध करने आए, देवताओं को परास्त कर दिया। सारे देवता अब
पृथ्वी पर कश्यप ऋषि के आश्रम में आकर के रहने लगे। कश्यप ऋषि के आश्रम में आकर के रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार की बात, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से उनकी जो एक पत्नी है अदिति। अदिति कौन है? अदिति है देवताओं की माता। देवताओं की माता है अदिति। तो जब दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया और देवता पृथ्वी पर ब्राह्मण रूप में आकर के रहने लगे, तो अदिति कश्यप ऋषि के पास आई और प्रार्थना की। कहा कि ये बताइए, देखिए आप ही विचार कीजिए, देवता और दैत्य दोनों सगे भाई हैं, दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। देवताओं के पास स्वर्ग लोक है तो दैत्यों के पास पाताल है, परंतु फिर भी दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उनका स्वर्ग लोक अपने अधिकार में ले लिया है।